बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड सिविल 3D आज से हम पाइप नेटवर्क पे काम शुरू करेंगे और आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। लेकिन इससे पहले आपको हमारे ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स देखना पड़ेगा, जिसमें हमने सरफेस अलाइनमेंट और प्रोफाइल सारी चीज़ें हमने उधर एक्सप्लेन की हैं। ये उसी का ही कंटिन्यूटी है, लेकिन इसको एक हम अलग से प्लेलिस्ट में रखेंगे ताकि आपको ढूंढने में इजी हो। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। आज से हम पाइप नेटवर्क के लिए जो रिक्वायरमेंट है ग्रेविटी फ्लो के लिए, उस पे कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखें, इस नेटवर्क की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि एक सरफेस चाहिए, एक अलाइनमेंट चाहिए, एक वर्टिकल प्रोफाइल चाहिए। तो ये तीनों चीजें हमारे पास हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी पहले तो डिजाइन में यहाँ पे देखेंगे क्रिएट नेटवर्क पार्ट लिस्ट। अब क्योंकि इसके पास बहुत सारे सैंपल पड़े हुए हैं ऑटोकैड सिविल 3D के लिए, तो सबसे पहले आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि एक पार्ट लिस्ट अपना बनाना है। तो इसमें बनाने के लिए कुछ भी हमको नहीं करना है, सिंपल हमने इसको सिर्फ क्लिक करेंगे क्रिएट पार्ट लिस्ट पे। तो यहाँ पे आपको नाम पूछेगा, तो मैं पार्ट लिस्ट 26 न्यू पार्ट लिस्ट 26 इसका मैंने नाम रख दिया है, ओके कर दिया है। अब यहाँ पे ये कैसे किधर चला जाएगा, हम जाएंगे सेटिंग में। यहाँ पे देखें, सेटिंग में जाएंगे, ये पाइप नेटवर्क है और ये हमारा न्यू पार्ट लिस्ट 26 यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है। इसको हम एडिट करेंगे और यहाँ पे हमने एडिट किया, तो अब इसमें हम लोग पाइप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि ये पार्ट लिस्ट है, पार्ट लिस्ट में हमने पाइप और मैनहोल स्ट्रक्चर जो है वो मैनहोल को बोलते हैं, और पाइप तो पाइप ही है। तो हमने क्या करना है कि इसको पाइप लिस्ट को हम राइट क्लिक करके ऐड फैमिली में हमने यूपीवीसी और कंक्रीट पाइप या मेटल पाइप कोई भी एक रख लेते हैं, बल्कि हमने दो रख दिए। तो यहाँ पे हम ये मैंने दो टाइप पाइप, मेटल पाइप और पीवीसी पाइप के दोनों ऐड कर दिए, लेकिन इनमें कोई हमारे पास डाया नहीं है, क्योंकि इसके साथ देखें ये कुछ प्लस का निशान है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ नीचे कोई चीज है, लेकिन इसके नीचे कोई प्लस का साइन नहीं आया। तो हम पहले इसको राइट क्लिक करके ऐड पार्ट साइज इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक लिस्ट आ गई है। तो इस लिस्ट में से मुझे कौन सी डाया चाहिए, तो यहाँ पे पार्ट साइज नेम और इनर पाइप डायामीटर, इनर पाइप डाया। अब यहाँ पे देखें पूरी लिस्ट है। तो मुझे इसमें से आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका 300 का पाइप चाहिए। ओके। अच्छा, इनमें कभी कभी ये होता है कि ये अभी बाकी सारी चीजें देखें ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद लेकर आया है। ये वाल थिकनेस है 7। तो अगर यहाँ पे आपके पास एक पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, तो आप इसमें से आप 7 mm में हो सकता है कि आपकी पाइप की डाया वाल थिकनेस कुछ ज्यादा हो, कोई मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करता है कि कौन सी है। इस थिकनेस आपके पास मौजूद है, आप इसकी थिकनेस आप खुद भी, अगर मैन्युफैक्चर के हिसाब से आपका 8 मिली है तो आप 8 मिली कर दें इसको, और अगर 1 सेंटी है तो 1 सेंटी कर दें 10 mm। तो डिपेंड करता है कि वो मैन्युफैक्चर हमारे पास कौन सा आया है, तो वो उस हिसाब से वाल थिकनेस आप चेंज कर सकते हैं। डाया तो हमेशा वो रहेगा, तो इसके लिए डाया को आप नहीं चेंज कर सकते। डाया आपके पास ये फिक्स है, लेकिन जो वाल थिकनेस है वो हमेशा वेरी करेगा। तो उसके बाद जो है ना, ये इसको ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक पाइप ऐड हो गया, एक और पाइप ऐड कर देते हैं 400 का और एक 500 का। तो यहाँ पे मैं इनर पाइप डाया, इनर हमेशा हम लोग चेंज करेंगे। इनर पाइप डाया मैं 400 कर देता हूँ। एक वॉल थिकनेस जो बाय डिफॉल्ट ये लेकर आया है 9 मिली, में वही रहने देता हूँ। और उसके बाद एक और पाइप में ऐड कर देता हूँ, ऐड पार्ट साइज। ऐड पार्ट साइज को करेंगे तो ये आपको यहाँ पे लेकर आएगा। उसके बाद इनर पाइप डायामीटर, तो मैं एक 500 का भी ले लेता हूँ। 3 पाइप मैंने ले लिए सिंपल के तौर पे। तो पीवीसी पाइप में मेरे पास तीन आ गए, 300, 400 और 500।
तो आपने देखा कि मेरे पास ये तीन पाइप हमने एक 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 करके हमने ऐड किया है, लेकिन अगर हमने अभी यहाँ पे मेटल पाइप को मैं क्या करता हूँ कि मुझे सारे ऐड करने हैं इसके जो भी कैटलॉग में अंदर है। तो देखें इसमें ये कितना पॉइंट है। इनर पाइप डाया देखते हैं। यहाँ पे इनर डाया, ये देखें बहुत लंबी लिस्ट है। अभी मैं एक एक करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अगर यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा हो तो आप क्या करेंगे कि एड पार्ट साइज, और यहाँ पे ये इनर जो भी साइज है उसको यहाँ पे एड साइज, या ये देखें एड साइज का ये ऑप्शन है। तो एड साइज, जब ऐड साइज करेंगे तो ये थिकनेस ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाएगी। अब की बार देखेंगे एक ही क्लिक में मेरे सारे पाइप जो भी थे वो 75 mm, 300, 400, 500, 2 मीटर जो भी इसके पास थे वो सब ले लिए। तो इस तरह से आप एक एक करके भी ले सकते हैं, और जो है वो आप एक ही क्लिक में आपने ये सारे भी ले सकते हैं। तो हमारे पास ये दो पाइप टाइप के दो साइज आ गए, 300, 400, 500, और दूसरे मेटल पाइप के मैंने सारे साइज ले लिए। तो अभी हमारे पास जैसे पाइप साइज ऐड हो गया है, तो हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि डबल लाइन स्टम्प। ये डबल लाइन बहुत मुझे डबल लाइन सूट करती है। मैं एक में आपको आपके लिए मैं सिंगल लाइन रख लेता हूँ। डबल लाइन क्या है कि जब आप पाइप डाया देंगे तो जो प्लान होगा, प्लान में ये डाया शो करेगा, यानी इसकी दो लाइन बना देगा। दो लाइन में आपका वो दिखाएगा कि ये दो लाइन में आपके पास जो है वो पाइप अगर 1 मीटर करेंगे तो आप सेट लगा के दो लाइन, यानी दो आउटर लाइन एक क्लिक करेगा और आउटर लाइन क्रिएट करेगा। लेकिन अगर सिंगल लाइन होगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे स्टाम या अच्छा स्टाम कर रहे हैं या सेनेटरी, ये डजन मैटर। मैं इसको सेनेटरी कर देता हूँ, तीनों को सबसे पहले तो सेनेटरी कर देता हूँ, और इसको भी मैंने सेनेटरी कर दिया। लेकिन ये डबल और सिंगल लाइन का क्या है, मुझे सिर्फ आप पाइप का सेंट्रल लाइन ड्रा करना चाहते हैं या आउटर डाया के हिसाब से दो लाइन ड्रा करना चाहते हैं, तो मैं दो लाइन ड्रा करना चाहता हूँ। एक सैंपल के तौर पे मैं एक सेनेटरी सिंगल पाइप, सेनेटरी सिंगल लाइन, सेनेटरी सिंगल लाइन का मैंने एक पाइप रख लेता हूँ 400 का, सिर्फ सैंपल में आपको दिखाने के लिए या समझाने के लिए। लेकिन मैं बाकी जो जो यूज करूंगा वो डबल लाइन होगा। तो ये एक एक करके मैंने इसको चेंज कर लिया। लेकिन अब अगर मेरे पास यहाँ पे देखें बहुत बड़ी लिस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर वो वेरीज नहीं होगा, लेकिन फिर कम से कम ये होगा कि देखता हूँ, यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट किया है उनको मैं डबल लाइन सेनेटरी कर देता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया। यहाँ पे देखे डबल लाइन सेनेटरी हो गया। यहाँ पे बाकी नीचे स्टाम्प लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो इसका ऑप्शन है यहाँ पे ऊपर, इसको मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं जब इसको सिंगल लाइन सेनेटरी कर दूंगा या डबल लाइन सेनेटरी करूंगा, तो यहाँ पे आप देखें कि ये पूरे डबल लाइन सेनेटरी हो गए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन यूज किया था। अगर पाइप अकेला अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। अगर पूरी लिस्ट को करना है तो ऊपर से यहाँ पे आप कर सकते हैं। वो उस केस में जब आप पूरी लाइन डबल रखना चाहते हैं और सेनेटरी रखना चाहते हैं या एक जैसा टाइप रखना चाहते हैं, तो फिर वो ये ऑप्शन यूज होगा। नहीं है तो सिंगल ऑप्शन भी आपका यूज हो सकता है, इस एक एक करके। यहाँ पे देखेंगे पाइप के लिए बाकी क्या है। यहाँ पे एक बेसिक दिया हुआ है रूल्स में, यानी इसके लिए कानून क्या बनाना चाहिए। कानून ये होगा कि कम से कम भी अगर अनपेव्ड पे एरिया है तो उसमें जो पाइप के ऊपर फिल हो वो 1 मीटर 20 तक हो, 1 मीटर 20 से ज्यादा हो। अगर अनपेव्ड एरिया है तो 90 सेंटी तक चलेगा। वो कुछ रूल बनाएंगे, और मैक्सिमम स्लोप कितना हो, और पाइप डाया पाइप के टॉप से लेकर कवर के टॉप पे कितना होना चाहिए। तो कुछ क्राइटेरिया इसमें सेट करेंगे, जो हम रूल जब हम क्रिएट करेंगे तो उस टाइम हम डिस्कस करेंगे। बाकी हम यहाँ पे ये आपका मटेरियल शो कैसा हो यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे कुछ ब्लॉक दिए हुए हैं स्टाम के और सीवर के, तो वो आप उस हिसाब से हम बाद में सेट करेंगे। तो
बाकी पे आइटम वो हमारा कंसर्न नहीं है। अभी तो हम सिर्फ अभी एग्जीक्यूशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पाइप का स्टाइल दे दिया, डबल होगा या सिंगल होगा, और सैनिटरी होगा या स्टॉर्म वाटर होगा। और यहाँ पे एक बेसिक रूल है जो कि अभी हमने नहीं बनाया है, लेकिन आगे जाके हम इसको देखते हैं कि एडिट करके। तो यहाँ पे ये कुछ रूल दिए गए हैं कि मिनिमम स्लोप क्या हो। ये हम जब रूल बनाएंगे तो उस टाइम हम इस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम थोड़ा चाहते हैं कि ये वीडियो हम को कंटिन्यू करके आगे तक लेकर जाएं। पाइप हमने सेट कर दिए, और पाइप के सामने दूसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मेन होल टाइप। तो मेनोल का भी किस तरह के मेनोल होते हैं उस तरह ये, इसको थोड़ा खोलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसके पास कौन कौन से मेनोल अवेलेबल है, तो और मुझे कौन कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड जो है वो सिंपल के तौर पे दिया गया है कि ये मेनोल है। और अगर हम इसको सैनिटरी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सैनिटरी चेंज कर दें। कैच कैच बेसिन भी हो सकता है, सैनिटरी में सीवर मेनोल मैंने यहाँ पे कर दिया है। और इसका स्टाइल जो है वो रूल इसका वो बाद में हम सेट करेंगे। बाकी इसका ये हमने एक और भी एड पार्ट में जाके इसमें इसका स्ट्रक्चर भी हमने नल भी रख सकते हैं, इसका नल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सैनिटरी मेनोल रख दिया है। तो ये उसका प्रीव्यू भी कैसा आएगा वहां पे आप देखेंगे तो ये थोड़ा दिखाएगा कि प्लान में ऐसे होगा, मॉडल में ऐसे होगा, प्लान में ऐसे होगा, प्रोफाइल में ऐसे होगा, और सेक्शन में ऐसे दिखेगा। तो ये डिस्प्ले के कुछ कलर हैं और ये सारी चीजें हैं। तो ये प्लान क्रिएट करने के लिए ये सैनिटरी मैनुअल मैंने सेट कर दिया है। जैसे जैसे काम आगे जाएगा तो आपको मालूम है कि ये फिर क्या होगा कि इसमें मैनुअल की साइज बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए फिर कुछ पाइप या सॉरी स्ट्रक्चर हमने कुछ और ऐड कर देते हैं। ये ये सिलेंड्रिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। और ये रेक्टेंगुलर नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये मैं एक रख लेता हूँ। तो ये एसेंट्रिक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इसको मैंने ऐड कर दिया है। तो हमने पाइप ऐड कर दिया, स्ट्रक्चर ऐड कर दिया। अब स्ट्रक्चर में क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे देखेंगे इसमें ये यहाँ पे तो एक मैनुअल का टाइप दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इसको मैं ऐड पार्ट साइज करूंगा, और यहाँ पे देखेंगे मैनुअल का साइज, वाल थिकनेस है, फ्लोर थिकनेस है, फ्रेम है, डाया है। यहाँ पे देखें एक और चीज नोट करने की है कि यहाँ पे इनर, वहां पे हमने पाइप में भी इनर देखा था और स्ट्रक्चर में भी इनर देखेंगे कि इनर साइज फिक्स रहेगी। यहाँ पे देखें चार पांच कुछ मैनुअल है, तो इनर साइज का में अगर सारे चाहिए, ये सिर्फ एक पीस चाहिए तो आप ओके कर ले, नहीं है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी साइज है वो सारी आपकी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक मैंने ऐड कर दिया है, ये चार मैनुअल हमारे ऐड हो गए। तो अगर इसमें मैं दो या तीन रखता था तो वो चलता था, लेकिन एक 20 का इनर साइज है, 135 का है, 150 का है, 180, 2 मीटर, और ये सारी है। तो यहाँ पे दूसरे में भी मैं ऐड साइज कर लेता हूँ और इनर देखूंगा किधर लिखा हुआ है। तो मैं सिर्फ सीधा इनर को कंसंट्रेट करूंगा। यहाँ पे देखेंगे इनर साइज हो गया। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक चाहिए या ये सारे चाहिए, तो हम मैं सारे ले लेता हूँ। इसके लिए ऐड साइज वाला यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरी सारी साइज आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने देखें कि ये सारे वो मेनहोल हैं जो मैंने ऐड कर दिए हैं अभी। तो दो किस्म के ये मेनहोल हो गए, एक पाइपलाइन का हो गया। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर भी ऐड कर दिया, इसमें तीन मेनहोल थे। तो एक ओरिजिनल स्टैंडर्ड दिया हुआ था, दो मैंने ऐड किए। तो अब यहाँ पे मेरे पास अच्छे खासे मेनहोल तकरीबन आ गए हैं। तो अब मेरे पास ये पाइप हो गया और स्ट्रक्चर हो गया। तो उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। तो अब मेरे पास ये एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई। यहाँ पे देखें कि ये क्रिएट लिस्ट हो गई, ये पूरी मेरे पास है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा कि अभी
इसको मैं चेक करता हूँ कि ये मेरे पास लिस्ट शो होती है या नहीं होती। तो अब ये मुझे यूज किस तरह करना है, नाम याद रखना है, न्यू पार्ट्स लिस्ट 26। तो मैं अभी क्या करूंगा कि यहाँ पे पाइप नेटवर्क है, और इसका मैं टूल क्रिएट करूंगा, जैसे अलाइनमेंट का, प्रोफाइल का, इस तरह से सबका एक जैसे ही है सिस्टम इसका, तो कैंसिल 3D का। तो पाइप नेटवर्क क्रिएशन टूल्स को मैंने ओके कर दिया। तो जैसे मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखें नेटवर्क पार्ट लिस्ट है। अब यहाँ पे देखें ये पार्ट लिस्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये भी पार्ट लिस्ट है। तो पार्ट लिस्ट में हमारे पास देखें, नेटवर्क पार्ट लिस्ट में मैं देखूंगा मेरे पास क्या है। इसको ओपन किया, तो ये देखें, ये स्टैंडर्ड से निकाल के हम अपना जो यूज किया हुआ है न्यू पार्ट लिस्ट 26, तो मैंने इसको ओके कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने आपको बताया कि जिसमें दो तीन चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे एक सरफेस है, तो मेरे पास सरफेस 1 है। उसके बाद अलाइनमेंट भी इसको चाहिए, तो वो अलाइनमेंट भी ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे आपका कौन सा स्टाइल है, तो वो मैं कोई सैनिटरी स्टाइल भी मैं दे सकता हूँ। और लेबल स्टाइल कौन चाहिए, तो नेम ओनली, लेंथ या स्लोप, तो ये मैक्सिमम वाला मैंने ओके कर दिया है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे फिर। तो आज तक के लिए इतना ही।